इंडियन हुकूमत को भी सोचना चाहिए, उनको भेजना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट में है, क्रिकेट का एक दूसरे को करेंगे तो उसमें वो दोनों मुल्कों की बेहतरी है और प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ता है। जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतनी ज़्यादा कॉन्फ्रोटेशन है कि एक घुटन का माहौल है दोनों के कंट्रीज़ के दरमियान, और कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं है, बायलैटरल स्पोर्ट्स पर भी नहीं होता। ये जो क्रिकेट हो गया या फिर ये स्पोर्ट्स हो गई, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी में आती है। ये वो ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स के से उठाने से बर्फ़ पिघलती है और दो नेशंस को आपस में करीब लाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया। हालांकि 2023 के एशिया कप में वो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आए थे। पाकिस्तान वहाँ में स्टैंड रेज कर सकता था कि हम भी आई बड़े श्रीलंका या दुबई में खेल सकते हैं। और अगर ये उनका ये नैरेटिव है या पॉइंट है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उतना आईसीसी पर नहीं है जितना इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा आईसीसी इवेंट्स का रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान पैसे जनरेट होता है। हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आईसीसी चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान में होने जा रही है और सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं। इस पर पाकिस्तानी आवाम की हम राय जानेंगे, तो आइए पाकिस्तानी आवाम की जाने पड़ते हैं और उनसे उनकी राय जानें। आपका नाम? जैनब। क्या करती है जैनब? मैं पढ़ती ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर है, ज़बरदस्त। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो बेसिकली 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप होने जा रही है पाकिस्तान में, जिस पर इंडियन टीम सुनने में ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रही। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पर इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता हुआ देख रही है? अगर हम लोग एज अ स्पोर्टिंग स्पिरिट रखें तो इंडिया के पास पाकिस्तान गए हैं प्ले करने के लिए क्रिकेट, तो वाई नॉट इंडिया क्यों नहीं आ सकती। पाकिस्तानी कई एक्टर्स भी इंडिया के पास गए हैं, सिंगर्स गए हैं, अच्छा एक इन लोगों का रिलेशन है। और अगर इसी तरह का हमारा रिलेशन रहेगा तो एक अच्छी बिल्ड हो जाएगी, हमारा वो पड़ोसी मुल्क है, तो नेगेटिविटी कम होती हुई नज़र आएगी अगर ऐसा कुछ होता है। तो अगर इंडिया हमारे पाकिस्तान में आता है, तो अगर उनकी तरफ से ऐसा चांस नहीं बनता तो डेफिनेटली नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर से बिल्डअप होता है जाएगा नेगेटिव। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि आईसीसी चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान में होने जा रही है, जिस पे कहा यह जा रहा है कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखें, इंडियन टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया में गया था और पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं और भी लीगें वगैरह जो हो चुकी हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी इंडिया गया है, इंडिया भी पाकिस्तान आया है, उसको आना चाहिए ज़रूर और चैंपियन ट्रॉफी में ज़रूर उनको आना चाहिए। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतनी ज़्यादा कॉन्फ्रोटेशन है कि एक घुटन का माहौल है दोनों के कंट्रीज़ के दरमियान, और कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं है, बायलैटरल स्पोर्ट्स पर भी नहीं होता। ये जो क्रिकेट हो गया या फिर ये स्पोर्ट्स हो गई, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी में आती है। ये वो ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स के से उठाने से बर्फ़ पिघलती है और दो नेशंस को आपस में करीब लाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया। हालांकि 2023 के एशिया कप में वो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आए थे। पाकिस्तान वहाँ में स्टैंड रेज कर सकता था कि हम भी आई बड़े श्रीलंका या दुबई में खेल सकते हैं। और अगर ये उनका ये नैरेटिव है या पॉइंट है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उतना आईसीसी पर नहीं है जितना इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा आईसीसी इवेंट्स का रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान पैसे जनरेट होता है। अगर पाकिस्तान किसी भी आईसीसी इवेंट का या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट का बॉयकॉट करता है तो इसका उस पूरे इवेंट पर ही इफेक्ट होगा और पूरा रेवेन्यू ही परसेंट जो एक रेवेन्यू की गेम है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने एक मैच्योर स्टेप लिया और पाकिस्तान गया, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों नेशंस को आपस में करीब लाती हैं। अब जहाँ तक बात 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी की है, तो अब जब पाकिस्तान जा चुके हैं तो इंडिया को भी ज़रूर आना चाहिए। और हमने दोनों सजेशन भी ये दी है कि आप आकर लाहौर में खेलें, वगैरह से आपके फैंस आपको देखने में आएंगे, हम सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि उन्होंने तो ना हमारे जर्नलिस्ट को वीज़ाज दिए थे, ना हमारे जो क्रिकेट फैंस थे, ना पब्लिक को वीज़ाज दिए थे। 7 से 8 जर्नलिस्ट जो है वो वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। मतलब 75 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं नेगेटिव नेगेटिव ही रह रहा है। अब देखिए, हमने भी एक अच्छा गेस्टर दिया कि पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में इंडिया गई। स्पोर्टिंग स्पिरिट रखी है हमारी टीम ने और बहुत अच्छे से वो लोग वहाँ गया और हमें रिव्यूज़ भी अच्छे आए हैं। तो डेफिनेटली इंडिया टीम को भी चाहिए कि वो लोग भी इसी तरह का कुछ सपोर्टिंग स्पिरिट रखें और पाकिस्तान में आएँ और बताएं कि हम लोग भी दोस्ती करना चाहते हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं इंडिया की तरफ। ये सारी गेम है उसकी फाइनेंस की गेम है और व्यूअरशिप की गेम है। पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान में वैसे क्रिकेट का क्रेज़ पाया जाता है,
इंडिया पाकिस्तान लाहौर में होगा। आप इमेजिन कर सकती हैं स्पॉन्सरशिप, व्यूवरशिप और ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया कितने ज़्यादा इनको ऊपर चला जाएगा। एक पाकिस्तान को एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट मिलेगी। और आईसीसी का इवेंट है, 10 नेशंस आकर पाकिस्तान खेलेंगी, तो वो ये नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया ने तो वर्ल्ड कप से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इतना नहीं हुआ जितना उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप से जनरेट किया। एक तो रेवेन्यू का मसला है कि कहीं पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ना आ जाए। जो अगर वो अपनी टीम भेज देते हैं, पाकिस्तान में खेल लेती है, जो उनका एक टेररिज्म पे स्टांस है, वो तो मुकम्मल फेल हो जाएगा कि आपकी टीम चली गई है, मुकम्मल पूरा इवेंट हो गया, आईसीसी का इवेंट हो गया, एक ग्लोबल लीग हो गई, एक पूरी दुनिया से कंट्रीज पार्टिसिपेट किया, स्टार्स ने पार्टिसिपेट किया, पूरा मीडिया पाकिस्तान में था। तो वो एक टेररिज्म वाला उनका नैरेटिव अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए उनके पास मीडिया पे पहले ही कुछ नहीं होता, और फिर अब बिल्कुल ही नहीं रह जाएगा उनके पास कुछ भी ना होना। तो एक चीज़ रहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ या तो दहशतगर्दी पर कोई बात शुरू कर लेते हैं, या पाकिस्तान की क्रिकेट पर बात करना शुरू कर देते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स में जाए तो फिर तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अगर हम सिर्फ एक स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ ही बात करें तो वही आई थिंक ठीक रहेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जो पॉलिटिशियन रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और उस वजह से हमारे काफ़ी हद तक हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी अफेक्ट हुआ है। ख़ास तौर पे जो टीवी इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्रीज़ हैं, सिंगिंग है, ये सब चीज़ें हैं, इनको काफ़ी अफेक्ट हुआ है। जबकि हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर्स, एक्टर्स रह चुके हैं जो दूसरे मुल्क में जाके खासतौर पे प्रो जाता है कि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, क्या कहें? बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और उसकी वजह भी है। इंडिया, अब हम पॉपुलेशन का तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उधर से रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता है, उधर से व्यूअरशिप भी ज़्यादा आती है। उनका एक इन्फ्लुएंस है, उनकी इतनी बड़ी क्रिकेटिंग लीग है आईपीएल, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आकर आईपीएल में खेलते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स दुनिया के किसी लीग में जाके नहीं खेलते। तो आईसीसी का बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, उनकी जो वर्कशिप है, और उनको गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। बीसीसीआई के फंड्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे क्रिकेटर्स, हमारे यहाँ भी क्रिकेट लविंग नेशन है, क्रिकेटर्स को पैसा दिया जाता है, लेकिन जो इंडिया में ट्रेंड है उसका हम कंपेयर नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस ज़रूर है, लेकिन अब हमें 20 साल बाद आईसीसी इवेंट मिल रहा है, तो बिल्कुल इंडिया को अगर खेलना चाहिए। हमें 2025 की चैंपियन ट्रॉफी मिल रही है, उनको 23 का वर्ल्ड कप मिला है, 26 का वर्ल्ड कप दोबारा उनको मिल रहा है, 29 की चैंपियन ट्रॉफी उनको मिली है, 2031 का वर्ल्ड कप उन्हें मिला है। उनके 4 इवेंट है, हमें 1 इवेंट मिला है, तो एक में तो आप आ जाएँ, आपको 4 इवेंट हम खेलने आएंगे। और अगर वो नहीं आते, अगर वो कहते हैं कि हम हाइब्रिड, पहली बात है कि अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं खेलना, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो ना आए, उनकी जगह कोई श्रीलंका रिप्लेस करके आ जाए, क्योंकि आईसीसी का रूल है अगर एक टीम पार्टिसिपेट नहीं करती तो उसकी जगह दूसरी टीम आ जाएगी। और उनका क्लेम ये है ना कि वो श्रीलंका या किसी और वेन्यू में जाकर ये मैच करवा दिया जाए। हालांकि ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा चांस होगा, आईसीसी चैंपियनशिप पाकिस्तान में खेली जाएगी, डिफरेंट टीम्स जो है वो पाकिस्तान आएंगी, और इससे पाकिस्तान के रेवेन्यू यानी कि इकोनॉमी में भी एक बूस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे जो प्लेयर्स के साथ साथ जो फैंस हैं वो भी मैच देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे, तो फ़ायदा तो एक साइड पे हो रहा है, तो दूसरी जानिब हम इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, तो इस पर आपकी क्या? अच्छा, बीसीसीआई को मतलब कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ना इशू है, ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को है, ना न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान में आकर खेलने का इशू है। सिर्फ इशू है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना। तो ये तो बाकी कंट्रीज़ को भी सोचना चाहिए कि वैसे तो अफगानिस्तान में वुमेन एजुकेशन वाला इशू था, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सीरीज़ खेलने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर भी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी स्टैंड अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि जब हम पहले भी होकर आ चुके हैं और अब भी जा रहे हैं, तो फिर आपको क्या इशू है। और जहाँ तक अगर श्रीलंका या दुबई में जाकर खेलते हैं, इसका क्या नुकसान होगा? इसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया की और वर्थ मैच किया है। यहाँ पर गजाफी में आकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहे होंगे ना, तो किसी को नहीं होगा। इंडिया का मैच चाहे बांग्लादेश से होगा, इंडिया का मैच चाहे अफ्रीका से होगा, क्राउड फुल आपको मिलेगा। तो पाकिस्तान को इकॉनमी लॉस होगा, फाइनेंशियली तौर पर लॉस होगा, और एक ये हो जाएगा कि पाकिस्तान को पूरे इवेंट की मेज़बानी नहीं मिली। वो एक हाइब्रिड मॉडल होगा, जो आइंदा आने साले वाले सालों में जब हमें कोई इवेंट मिला करेगा तो इंडिया कहेगा जी मैं तो नहीं खेलता। तो ये हमारा एक बड़ा स्टैंस वीक हो जाएगा क्रिकेट में, पीसीबी का स्टैंस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, नैरेटिव को बहुत नुकसान पहुंचेगा। किसी मुल्क में जाके हम लोगों का काफ़ी नाम रोशन करके आ चुके हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन लोगों को सियासत से बाहर निकल के करना चाहिए। यानी कि पॉलिटिक्स नहीं रखनी चाहिए खेल में और एंटरटेनमेंट। डेफिनेटली इंटरटेनमेंट रखे, ऑलरेडी इतनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स इतनी गंदी हुई पड़ी है, उनकी भी पॉलिटिक्स गंदी हुई पड़ी है, फिर आपस में भी पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर डिप्रेशन के साथ हार्ट अटैक ही आएंगे। और अगर पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं ओवरऑल? अब ये तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और रिलेशन तो ना हम ट्रेड में है, ना कोई एग्रीमेंट्स होते हैं, रिलेशन तो एक तरफ बिल्कुल कोल्ड है ना।
ये एक छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर। आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया, आगे से रिप्लाई आ गया, आपने ट्वीट कर दिया, कंग्रेचुलेशन दे दी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इसी तरह क्रिकेट क्या है, हमने क्रिकेट बेची, पॉजिटिव मैसेज हमें मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली इंडिया में, जिस ग्राउंड में भी हमारे क्रिकेटर्स गए हाउसफुल था। इसी तरह अगर आप वो टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेचेंगे, और इसी तरह होगा यहाँ पे आप लाहौर की सड़कों में देखेंगे तो इंडियन क्रिकेटर्स के रोहित शर्मा और विराट कोहली के पोस्टर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, इतने पाकिस्तान क्रिकेटर्स के पोस्टर्स नहीं मिलेंगे। और पाकिस्तान का तो हम सोशल मीडिया पे देख लें ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इंडियन क्रिकेटर्स को। विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, बुमराह हो गए, इनको अपने स्टार्स से हम हमेशा ज़्यादा, हमारा सोशल मीडिया पे ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। तो जहाँ तक बात रिलेशन की है, तो फिर वो आज वो नहीं आएंगे, कल हम नहीं जाएंगे 2024 में। तो ये तो फिर मसलन के वो है कि आप ये करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, ऐसी की तैसी। इवेंट हाँ बिल्कुल इस तरह ही है। एशिया कप में इंडिया ने बाजी ले ली थी, क्या उनकी टीम के हवाले से क्या कहेंगे और पाकिस्तानी टीम को कैसे देखते हैं? टीम के तक तो उनकी बात नहीं हम कर सकते कि उनकी टीम वीक है, या टीम तो उनकी स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस दे रही है उनकी। मैं कहता हूँ कि वो दो टीम्स भी किसी इवेंट में उतार सकते हैं, क्योंकि इतना बैक बेंच स्ट्रॉन्ग है। उसके भी रीजंस है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके वो प्लेयर्स फिटनेस में नो कम्प्रोमाइज़ है। वो उनका बीसीसीआई का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी टीम ने तो रिसेंट वर्ल्ड कप भी जीता, और स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस थी। उन्होंने पसंद किसी टीम को पास ही नहीं आने दिया। फाइनल बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, बट एंड पे ये देखा जाता है कि कौन सी टीम जीतती है। तो जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात है, तो हर जगह पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, क्रिकेट टीम में भी पॉलिटिक्स है। रिसेंट आप भी सुन रहे होंगे किस तरह मैनुपुलेट चीज़ें हुई, शाहीन अफरीदी, बाबर आजमी जवान, ये सारे स्टार्स थे, किस्सा की सारे एक थे। जब इनको पता चला नहीं वो उसकी ब्रांड वर्थ मेरे से ज़्यादा हो रही है और मैं नीचे रह रहा हूँ, और वो ज़्यादा पॉपुलर है और उसको ज़्यादा ब्रांड्स हायर करते हैं, उसको ज़्यादा इंस्टाग्राम की पब्लिसिटी मिलती है, तो फिर इन्होंने आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू कर दी और आपस में कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी, जो अब सामने आ रही हैं कोचेज़ की रिपोर्ट से। अब गैरी क्रिस्टियन फॉरेन कोच हैं, उनको क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? उनकी रिपोर्ट में से हमें ये मिलता है कि किस तरह शहनशाह अफरीदी ने, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, बट उन्होंने किया है, शहनशाह अफरीदी ने किस तरह टूर के दौरान मिसकंडक्ट किया है। तो इस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा पाकिस्तान को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए और अपनी पुलिस पर भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए। कभी भी कोई प्लेयर क्रिकेट बोर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ प्लेयर स्टार्स बन जाते हैं और वो क्रिकेट बोर्ड से ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती तो इससे आप क्या दोनों के रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखें, ये इंडियन हुकूमत को भी सोचना चाहिए, उनको भेजना चाहिए लाजमी, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट में है, क्रिकेट का एक दूसरे को करेंगे तो उसमें वो दोनों मुल्कों की बेहतरी है और प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ता है।